मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल का आज सुबह निधन हो गया। वे लगभग 89 वर्ष के थे और पिछले 3 महीनों से रायपुर के बालाजी हॉस्पिटल में उपचारार्थ भर्ती थे। नंद कुमार बघेल के निधन के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरा दुख जताते हुए मृतात्मा की शांति एवं शोक संतप्त परिवार को ये दुख सहने की शक्ति करने की कामना ईश्वर से की है। आज सुबह इस घटना की जानकारी मिलते ही ट्वीट करके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वयं घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनकी बहन चूंकि विदेश में है और वो उनके आने के बाद 10 जनवरी को अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब एक खबर भिलाई से। वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन ने इस बार 12 वार्डों में अपने प्रतिनिधियों की नियुक्ति की है। स्थिति यह है कि कई वार्डों में उन्होंने 1 से ज्यादा प्रतिनिधि भी बनाए हैं। उनका कहना है साफ साफ कि पार्षद एवं छाया पार्षदों के सहयोग से ये मेरे प्रतिनिधि मोदी की गारंटी और नागरिकों की समस्याओं के निदान के लिए काम करेंगे। आज जो उन्होंने 12 वार्डों में जो नियुक्तियां की हैं लगभग 16 लोगों की, वो इस तरह है कि वार्ड नंबर 12 से 25 के बीच में 16 लोगों की नियुक्ति गई है, जिसमें खासतौर पे भीखम सिंह राजपूत, देवेंद्र सिन्हा, दुर्गेश सोनी, कुबेर शर्मा, राजेश प्रधान, मुरलीधर गुल्हाने, दिनेश चुरहे, महाराणा प्रताप साव, संजय साहू, नमिता हांडा, शशि कुमार भगत, नयन टंडन, कमल साहू, निखिल सोनी, प्रीति जाधव, मोतीलाल श्रीवास्तव, लक्ष्मण चौधरी, सुनील जैन और कुलवंती सिंह। ये 16 नाम है जिन्हें अवंतीबाई चौक से लेकर के हाउसिंग बोर्ड के बीच में, जिसमें जवाहर नगर, कोहका, हाउसिंग बोर्ड, गुरुज, ढांचा भवन, जवाहर नगर, शांति नगर, वैशाली नगर सभी वार्ड शामिल है। कुल मिला के देखा जाए तो बीते एक सप्ताह के अंदर उन्होंने अब तक लगभग 40 लोगों की नियुक्ति कर दी है अपने विधायक प्रतिनिधि के रूप में और निसंदेह आने वाले समय में उनका यह प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना लाभकारी सिद्ध होता है, इस पर हम सबकी निगाह रहेगी। अब एक महत्वपूर्ण खबर है वो राजस्थान से। राजस्थान में अभी सरकार बने हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है। उस दौरान वहां पर गंगानगर जिले में करणपुर सीट पर उपचुनाव हुआ। आपको बता दें कि जो मुख्य चुनाव हुआ था 2023 का राजस्थान का, उसमें करणपुर सीट से कांग्रेस ने गुरमीत सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया था, जिनका चुनाव के प्रक्रिया के दौरान ही निधन हो गया था, इसलिए इस सीट पर चुनाव नहीं हो सका था और इस बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बन गई। उसके बाद जब ये चूंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी थी, 5 तारीख को चुनाव हुआ और उसमें जो रिजल्ट आया वो अप्रत्याशित है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने इस उपचुनाव में सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को अपना उम्मीदवार बनाया था और इतना ही नहीं, उन्होंने जो पिछले दिनों मंत्रिमंडल बना उसमें भी उनको राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया था। मतलब साफ है कि अभी विधायक बने ही नहीं हैं और उन्हें मंत्री का दर्जा भी दे दिया गया था। 4 विभागों की जिम्मेदारी उनके हिस्से में डाल दी गई थी ताकि ये संदेश जाए कि यदि ये विधायक बनते थे तो मंत्री रहेंगे हमारे यहाँ। लेकिन आम जनता की सोच क्या होती है वो इस चुनाव में देखने को मिली कि कांग्रेस ने यहाँ पर गुरमीत सिंह जो उनके पूर्व प्रत्याशी थे, जिनका निधन हुआ था, जिसकी वजह से चुनाव हो रहा था, कांग्रेस ने उनके पुत्र रुपिंदर सिंह कुन्नर को अपना प्रत्याशी बनाया और निसंदेह कहते हैं कि यदि कोई अच्छे नेता होते हैं तो उनकी मृत्यु के बाद निसंदेह उनके परिजनों को भी उसका लाभ मिलता है और एक सहानुभूति जो गुरमीत सिंह के निधन के बाद उमड़ी थी वो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बावजूद भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ पर रुपिंदर सिंह कुन्नर 12,570 मतों से चुनाव जीत गए हैं। दोस्तों बहुत बड़ी खबर है। देखा जाए ऐसा बहुत कम होता है कि 1 महीने के अंदर कोई चुनाव हो रहा है और सत्तारूढ़ पार्टी का कोई प्रत्याशी जिसको मंत्री भी बना दिया जाता है उसके बाद में चुनाव हार जाए। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो यही है लोकतंत्र, यही है प्रजातंत्र कि जनता जिसे चाहती है वो मुकद्दर का सिकंदर बन जाता है। जहां उन्होंने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जो कि राज्य मंत्री घोषित हो चुके थे उनको हरा दिया है। बहरहाल आने वाले समय में इस तरह के निर्वाचनों पर, इस तरह के चुनाव पर हमारी खास नजर रहेगी। और अब एक खबर छत्तीसगढ़ के बस्तर की। यहाँ पखांजूर में बीती रात भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष और नगर पंचायत पखांजूर के पूर्व अध्यक्ष जो कि वर्तमान में पार्षद में थे, असीम राय, उनकी बीती रात लगभग 8 बजे हत्या कर दी जाती है। आरोपी उस समय पल्सर मोटरसाइकिल में हेलमेट लगा के आते हैं और घात लगाकर बैठ जाते हैं। असीम राय जो कि मार्केट में अपनी स्कूटी में थे
और यूनियन कार्यालय से निकल रहे थे, सब्जी वगैरह लेकर घर जाने की तैयारी कर रहे, तभी पल्सर पे घात लगा बैठे आरोपी ने, जो कि नकाबपोश थे, उन्होंने उनके करीब से गुजरते उनके कनपट्टी पे गोली मार दी और फरार हो गए। असीम राय के निधन के बाद, उनकी हत्या के बाद निसंदेह जो स्वाभाविक था, पखांजूर में जन आक्रोश भड़का। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। आज सवेरे से वहां पर एक बंद का माहौल था, चक्का जाम था और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शासन से मांग कर रहे थे कि असीम राय को शहीद का दर्जा दिया जाए। आज दोपहर लगभग 3 बजे असीम राय की अंत्येष्टि हुई, जिसमें कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप के अलावा पूर्व कैबिनेट मंत्री महेश गागड़ा, अंतागढ़ के विधायक विक्रम उसेंडी सहित अनेक भाजपा नेता मौजूद थे। और इस दौरान जबकि अंत्येष्टि का समय था तो तमाम आईजी, डीआईजी, काफी बड़ी तादाद में अंत्येष्टि के दौरान पुलिस का अमला वहां पर मौजूद था, ताकि किसी किस्म की कोई और अप्रिय घटना न घटित हो पाए। फिलहाल अभी तक आरोपियों के बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाया है और ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये आपसी रंजिश का परिणाम था या कोई नक्सली वारदात थी। आमतौर पे वहाँ के लोगों का ये कहना है कि यदि कोई नक्सली इस किस्म की घटना को अंजाम देते हैं तो उसकी स्वीकारोक्ति भी करते हैं, बाकायदा बाद में पर्चे फेंक करके अपनी घोषणा भी कर देते हैं कि हाँ हमने काम किया है। लेकिन इस मामले में लगभग 20 घंटे बीत जाने के बावजूद भी इस किस्म का कोई नक्सलियों की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। इसलिए फिलहाल पुलिस भी अभी ये कह पाने में कुछ सशंकित है, मतलब स्पष्ट नहीं है कि इस हत्या के पीछे किसका हाथ है। लगभग 3:30 बजे के आसपास जबकि असीम राय की अंत्येष्टि कर दी गई, उसके बाद तमाम नेता भी अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए और बाजार जो बंद था सुबह से वो चालू हो गया है। फिलहाल स्थिति वहाँ सामान्य है, लेकिन लोगों को इंतजार इस बात का है, जानने को उत्सुकता इस बात को है इस हत्याकांड के पीछे आखिर वजह क्या है और इसको अंजाम देने वाले हत्यारे कौन है। आपको याद होगा कि पिछले 3 या 4 महीने पहले, मतलब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, नारायणपुर में भी इसी तरह एक भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और वो रवि दुबे जो कि जिला अध्यक्ष थे वहाँ नारायणपुर के, रह चुके थे। और उसके बाद 3 से 4 महीने बाद एक और भाजपा नेता की हत्या कर दी जाती है। तो निसंदेह सवाल उठते हैं और देखना है कि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन आरोपियों को कितनी जल्दी खोज निकालते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी खबरें आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। कल फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही नई चटपटी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।